शीर्ष में साजी ग्रंथ और चल रहा है इसका पूर्व अधिकार। पूर्व अधिकार में जीव अधिकार, कि जीव कैसा है, क्या होता है जीव हैं। अब जीव का बहुत वर्णन नहीं करा इसके अंदर, कि जीव का जीव समास, जैसे जीव का वर्णन करा है गुम्मट आदि में, तो वहाँ जीव समास मागण स्थान बताए कि एक इंद्रिय जीव होता है, दो इंद्रिय जीव होता है, जब जीव का वर्णन करा। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जब जीव का वर्णन करा तो यहाँ ये नहीं बताया जीव एक इंद्रिय होता है, दो इंद्रिय होता है। यहाँ क्या बताया कि जीव ज्ञान दर्शन वाला होता है। तो जीव एक इंद्रिय दो इंद्रिय नहीं होता क्या, कि जब समय सारजी आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर का कौन सा क्लास में आप बैठे हुए हो। तो यहाँ पर जो है एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, मागण स्थान है, गुण स्थान है, ये सब बातें नहीं चलेंगी। यहाँ पर तो बताया जाएगा यहाँ पर तो जीव कौन कैसा है, ज्ञान दर्शन वाला जीव है। रात बात चल रही थी अपनी कि ये जो जीव होता है, जो वो जीव है उसके अंदर गुण है अनंत, अनुगुण भी पर्याय हैं, और पर्याय एक समय की होती है, और पर्याय के अंदर राग नहीं है, मोह नहीं है। और जब हमने गाथा नंबर पढ़ी थी अभी 14 नंबर गाथा में आया था कि स्वभाव के निकट जाके देखने पर तो जल ने कमल पत्र को छुआ नहीं है, और दूर से देखने पर कमल जो है जल से छुआ हुआ लगता है, डूबा हुआ लगता है। किसे लगता है? वास्तव में तो डूबा नहीं है। ये लगता किसे है? ये लगता है ज्ञान को ही है। ज्ञान में ये लगता है, ज्ञान में ऐसा भासता है कि ये डूब गया है, छू गया है। लेकिन वास्तव में स्वभाव के निकट जाकर देखो तो डूबा नहीं है और छुआ हुआ नहीं है। हाँ, तो वास्तव में शुद्ध निश्चय से बात करें तो बात तो बिल्कुल सत्यार्थ यही है कि जीव की पर्याय एक समय की होती है, और जीव के अंदर राग मोह आदि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ढूंढोगे उसके अंदर मिलेगा ही नहीं कहीं। जैसे कमली पत्र के अंदर पानी मिलेगा ही नहीं, छुआ हुआ नहीं है कहीं, बिल्कुल नहीं पाएगा आपको उसके अंदर, हैं। लेकिन दूर से देखने पर ऐसे ही जीव के स्वभाव को हम हैं, जितने भी यहाँ संसारी जीव हैं छदमस्त हैं, क्षमाक्षम ज्ञान के धारी हैं, केवल ज्ञान के नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जीव को ज्ञान में भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। ज्ञान शुद्ध स्वरूप परिणमन करता है, बात तो बात, ज्ञान रूपी परिणमन करता है, अनुरूप परिणमन करता है, ये बात सत्य है। लेकिन ऐसा होने पर भी छदमस्तों का ज्ञान जो है वो शुद्ध परिणमन होने पर भी जब व्यवहार से जाते हैं तो व्यवहार से जाने पर उसका पर्याय में उसका ज्ञान मतिशुद्ध आदि परिणमन करता है। नाणम अट्ठव्यपम का है ना, नाणम अट्ठव्यपम मधिसुद ओहि अण्णाणाणी मणपज्जव केवल मवि पचख परोख बेयम च अट्ठ चदुणाण दंसण। तो ज्ञान आठ पार नहीं होता। तो यदि ये बात नहीं मानोगे तो जिन्होंने के कथन से असत झूठा हो गया, ये तो गलत बात गलत होगी। अब ये जिन्होंने भी लिखी है गलत बात, ऐसे लिखनी चाहिए थी। तो बात क्या है कि जब जीव को कहते हैं कि जीव के अंदर राग नहीं है, मोह नहीं है, वो शुद्ध है, तो इसको आचार्य देव ने कहा शुद्ध नय से वस्तु ऐसी ही है। लेकिन सर्वथा शुद्ध नय से वस्तु ऐसी मान लेगी तो संसार का भाव हो जाएगा, और सर्वथा जीव के अंदर संसार मान लोगे तो मोक्ष का भाव हो जाएगा। सुना है ना। तो इसलिए क्या फिर वर्णन करा, नयों के द्वारा जीव को बताया कि भैया वो बात बराबर है, बिल्कुल सत्य है। अब ये ज्ञान आठ प्रकार का होता है। ज्ञान आठ प्रकार का होता है कि नहीं होता, कि जी हाँ होता है। तो कौन से नय से होता है, कि जी व्यवहार नय से होता है। ये पुद्गल कर्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो। पुद्गल कर्मों का कर्ता जो है वो जीव द्रव्य है। तो पुद्गल कर्म तो पुद्गल के हैं, पुद्गल कर्म का कर्ता जीव कैसे है। तो क्या कहा है उसके अंदर, पुद्गल कर्मों का कर्ता जीव व्यवहार से है। व्यवहारासुय दुखम पुद्गल कर्म फणम प्रभुंजेदी, हैं कि पुद्गल कर्मों का सुख दुख का भोक्ता जीव द्रव्य है। कैसे सुख दुख का भोक्ता है, कि निश्चय व्यवहार से है। यदि निश्चय से मान लोगे तो जीव के मोक्ष नहीं जाएगा, और व्यवहार से भी नहीं मानोगे तो सारे जीव मोक्ष पहुंच जाएंगे। तो कोई तो यहाँ पे समस्या लगती है। तो कहते हैं दूर से बैठ कर देखने पर ऐसा भासता है कि इसको मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, लेकिन वास्तव में ज्ञान स्वभाव के निकट जाकर देखने पर वहाँ पर मति शुद्ध ज्ञान आदि नहीं है। पुड़वी जल तेव वायु वण फदिय विविथा वरिंदी है, एक इंद्रिय पृथ्वी जल अग्नि वनस्पति का एक, ये कौन है, कि जीव द्रव्य है। लेकिन कौन से नय से है, कि व्यवहार नय से है। तो व्यवहार नय झूठा है क्या, कि निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार नय झूठा है। क्या कहा, निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार नय झूठा है। लेकिन व्यवहार नय की अपेक्षा से भी व्यवहार नय को झूठा मान लोगे तो सारी जिनवाणी भी जो उपदेश दिया है सब झूठा हो जाएगा। ये तो फिर जिनवाणी कुछ नहीं बचेगी, फिर तो चार पाएँ बचेंगी ही नहीं, फिर तो एकांत पकड़ लेगा जीव। और एकांत पकड़ने से जैसे भस्म को मसलने से हिंसा नहीं होती,
ऐसे ही चींटी को मसलने से भी हिंसा नहीं होगी, और सब जीव हिंसा को उतार हो जाएंगे, और सब जीव व्यवहार का लोप कर देंगे, और तीर्थ की प्रति का नाश हो जाएगा बिल्कुल। समझ आया ये? इसलिए सर्वथा एकांत नहीं, इसलिए अनेकांत का जन्म हुआ। अब हमारे से कहे गए भाई तुम कौन हो, अब पत्नी बैठे सामने कि हम पति हैं, पर पति है ना, बस बदलना मत अब पति से, अब तुम पति ही हो। ऐसे कैसे हो सकता है? अब बच्चा आ जाएगा तो हम पिता बन जाएंगे, और माता आ जाएगी तो हम बेटे बन जाएंगे। तो कहना नहीं, बदलना नहीं है कि भैया इसी के लिए नए का जन्म हुआ। जय ज्यों का त्यों सरधान, जहाँ जैसी अपेक्षा है वहाँ वैसी अपेक्षा लगनी चाहिए। वास्तव में अपने द्रव्य गुण पर्याय के अंदर राग नहीं है, मोह नहीं है, कर्म नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हम क्षयोपशमधारी जीव, हम देखते हैं उसको वस्तु को अपनी मान करके ज्ञान के अंदर। भाई जो 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 पत्ता दिखाई दे रहा है पानी के अंदर डूबा हुआ, वो दिख किसको रहा है? वो ज्ञान को दिख रहा है। पत्ते में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उस देखने वाले ज्ञान को है। तो ज्ञान के अंदर क्या दिखती है वस्तु? मिली जुली, एक में एक, दूर से देखने पर। लेकिन जब ज्ञान, वही ज्ञान जो दूर से दिख रहा था, वही ज्ञान जब निकट गया तब कैसे दिखाई दी? अछूती। हाँ, वो उसमें छूटी नहीं रही है। तो आचार्य देव ने शुद्ध नय का जन्म दिया, फिर जन्म हुआ शुद्ध नय का। तो आचार्य देव ने कहा इस वस्तु को शुद्ध नय से देख। कैसे देख? इस वस्तु को शुद्ध नय से देख। अब पटरी पे खड़े हो जाओ तो आगे जाती है तो दिखती है मिल गई पटरियाँ। आपके ज्ञान में क्या निर्णय है? मिल गई क्या पटरियाँ हैं? नहीं। नहर के दो किनारे हैं, दूर तो देखा, मिल गए जाके तो क्या लगा? मिल गए क्या हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आकाश दिखाई दिया जो नीचे गिर गया हो, ऐसे गोल दिखाई देता है जो नीचे गिर रहा हो ये आकाश, तो आकाश नीचे गिर गया क्या? नहीं। हवाई जहाज देखते हो दूर से ऊपर से, कितना दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। कितना बड़ा है? छोटा दिखाई, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ज्ञान के अंदर दूर से देखने पर ऐसा लगता है, लेकिन कोई बच्चा देखे उसको तो क्या कहेगा? जिसने आज तक जहाज खड़ा हुआ देखा हो वो क्या कहेगा कि जहाज तो भैया इतना सही होता है, पटरियाँ आगे मिल रही हैं, नहर के दो किनारे आगे मिल रहे हैं। लेकिन ये एक समझदार व्यक्ति इतनी बात नहीं करेगा। समझदार व्यक्ति ज्ञान में स्पष्ट निर्णय है कि दो किनारे मिलते नहीं हैं, दो पटरियाँ मिलती नहीं हैं। इसी का नाम शुद्ध नय है। अज्ञानी मोही मिथ्यादृष्टि जीव व्यवहारिकता में आभास हो रहा है। व्यवहारिकता, हाँ, ये बात आपने सही शब्द लिया। व्यवहारिकता में ऐसा आभास हो रहा है, वास्तव में ऐसा है नहीं। आभास किसको हो रहा है? आभास ज्ञान की एक समय की पर्याय में हो रहा है। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो जिनवाणी का समस्त उपदेश गलत ठहर जाएगा भाई साहब। इसलिए जो बात रात बताई थी, मुझे लग रहा था, मुझे रात विकल्प बन रहा था कि खुलासा तो मैंने किया, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर करेक्शन रह गया कि जो भी बात करो नए लगाकर करोगे तो सुंदरता आएगी, और सर्वथा कर दोगे तो वस्तु का लोप हो जाएगा वास्तव। दर्शन पूजा एक कल उपदेश सुन रहे थे आशीष जी, कल एक वीडियो आई उस पर सुन रहे थे कि जो शुभ राग में धर्म माने वो अज्ञानी है, जो तीर्थ यात्रा में कहे कि धर्म है वो अज्ञानी है। जो उसने बहुत सारी बातें कही, मैं इसके अंदर एक चीज़ उड़ा देते, जो शुद्ध ने ऐसे ऐसा कहे। शुभ भाव में धर्म है कि नहीं है? कि हाँ, मंदिर जाने में, पूजा करने में, स्वाध्याय करने में धर्म है, क्यों नहीं है? यदि इसका इस तरह धर्म नहीं मानोगे तो समस्त व्यवहार का लोप हो जाएगा। धर्म तो है, लेकिन ऐसा कौन सा धर्म है कि व्यवहार धर्म है? निश्चय नय से कि निश्चय नय से नहीं है। निश्चय नय से क्या है कि निश्चय नय से इनमें धर्म माना झूठा है, लेकिन व्यवहार से भी झूठा मान लोगे क्या? यदि भाई साहब व्यवहार से झूठा मान लोगे तो मंदिर जाना मत कर दोगे, स्वाध्याय करना मत कर दोगे, जैसे सुचंदी पड़ता है ऐसे बर्तन हो जाएगा। इसलिए जो बात जिस अपेक्षा जहाँ जैसी है वो समझिए, इसीलिए नए का जन्म हुआ है। किस जन्म हुआ है? नए का। लेकिन हाँ, एक बात तो सही है, देखो नए का जन्म तो हुआ, हम व्यवहार में आभास तो हमें हो रहा है कि ये ऐसा है, पर निश्चय तो निश्चय ही है ना, निश्चय तो बदल नहीं सकता। नहीं बदल सकता, लेकिन हमारा आभास बदल सकता है। हाँ, और नजदीक जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, पर निश्चय तो निश्चय बराबर। तो हम तो सत्यार्थ तो निश्चय है ना। हाँ, सत्यार्थ निश्चय, बिल्कुल बराबर बात है। तो सत्यार्थ अगर निश्चय है तो फिर जो मनुष्य हम कहते हैं ना कि जीव गतियों में गया, जीव यहाँ गया, तो वो क्या है? वो व्यवहार सत्यार्थ है, वो असत्यार्थ है ना। लेकिन निश्चय की अपेक्षा सर्वथा ऐसा मान लोगे तो फिर तो कहीं हिंसा ठहरेगी नहीं, तो कसाई भी धर्मात्मा बैठ जाएगा फिर तो, इस तरह मानोगे। नहीं, निश्चय की अपेक्षा तो मान लिया, निश्चय में शुद्धता है। हाँ, शुद्धता के हिसाब से तो जीव कहीं भी नहीं जाता फिर। हाँ, नहीं जाता ना, बराबर बात है, ऐसे ही है। तो व्यवहारिकता में हमें आभास हो रहा है कि जीव ऐसे गया है। हाँ, व्यवहारिकता में हम बाकी अपेक्षा से ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ, तो फिर वास्तविकता में हम माने या फिर व्यवहारिकता में
होते रहे। वास्तविकता तो वास्तविकता ही है ना। हाँ, जहाँ गलती है वहाँ सुधारनी पड़ेगी। आप देखो, वस्तु वस्तु के अंदर गलती है क्या? ये वस्तु के अंदर गलती नहीं है। गलती नहीं है, कहाँ हो रही है? बिल्कुल मान्यता में नहीं। गलती हो रही है, ज्ञान के अंदर गलती हो रही है। ज्ञान भ्रम से किसी चीज़ को कुछ का कुछ मान रहा है। तो ज्ञान जो भ्रम से किसी को कुछ कुछ मान रहा है, उस ज्ञान को सही करना है, उस ज्ञान को सही का सही दिखाना है। जो ज्ञान कुछ का कुछ मान रहा है, उस ज्ञान को जैसी वस्तु है वैसी दिखानी है, बारंबार निर्णय करना है तो, उसको। तो व्यवहारिकता का मतलब है भ्रम। व्यवहारिक का तो मतलब हम सर्वथा भ्रम में भ्रम नहीं रहते होता। यदि निश्चय साथ में है तो भ्रम नहीं है, और निश्चय साथ में नहीं है तो सर्वथा भ्रम है। व्यवहार हैं। में तो जैसे जैसे कहते हैं ना, नदी के दो पार्ट मिल रहे हैं या रेल की पटरियां आपस में मिल रही हैं, तो ये भ्रम ही तो है हमारा। हाँ, ये भ्रम, लेकिन व्यवहारिकता में यदि तो आपको भ्रम हो रहा पता है कि ये नहीं मिल रहे, आगे जाकर नहर में मिल गए तो क्या होगा? नहर खत्म हो जाएगी। पटरी मिल गई तो ट्रेन खत्म हो जाएगी। जहाज ऊपर ही रह गया तो है। नीचे कैसे आ गया इतना सा? इतने लोग कैसे बैठेंगे इतने सारे? यदि वो वही तो। निर्णय आप कर सकते हैं, वो निर्णय अपन का बन सकता है, वो अपन तर्क न्याय से युक्ति लगा सकते हैं कि हाँ भाई बात तो ऐसी है, और समझते ही इन बातों को, ऐसी बात नहीं। अब समुद्र देखा हमने, कितना समुद्र है जो दिख रहा है, नदी के किनारे किनारे खड़े होकर देखा, समुद्र कितना बड़ा है दिख रहा है। नहीं, किनारे खड़े होकर देखेंगे समुद्र तो काफी बड़ा दिखाई देता है। थोड़ा सा मतलब लेकिन जितना भी आंख में आएगा उतना बड़ा दिखाई देगा। अब उतना बड़ा दिखाई देगा। बच्चा देख के कहेगा चलो घुमाते हैं वहाँ तक। दूरी कितना है वहाँ तक? ये तो ये रहा। आओ होकर आते हैं नाव में बैठ करके, इसके अंदर थोड़ा देख हाँ। लें। हैं? अब आपका क्या निर्णय है, कितना बड़ा है ये? तो निश्चय में तो वो अनंत बहुत अच्छा, बड़ा है, निश्चय में स्वतंत्र वास्तव में निश्चय। है कि वो हम बेकार कह रहे हैं? अब झूठ कौन है इसके अंदर? वो जो बच्चा कह रहा है वो झूठा है, कि जो हम मान रहे हैं वो झूठा है? नहीं, निश्चय में तो बच्चा जो कह रहा है वो झूठा है। हाँ, लेकिन व्यवहार से भी कहाँ सत्य है? व्यवहार से भी तो असत्य है, लेकिन वो बच्चे की दृष्टि से देखते हैं तो बच्चे को समझाते हैं फिर कि बेटा ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। कहले कितना बड़ा है? ये बहुत बड़ा है। कहले हमारे शहर जितना होगा? कि नहीं बेटा उससे भी बहुत बड़ा है। तुम्हारे देश जितना होगा? कि नहीं बेटा उससे भी बहुत बड़ा है। तो कहता है जी इतना बड़ा होता होगा। तो इस तरह से वो समझने, बच्चे को समझाने के लिए फिर वो नैव का जन्म हुआ। यदि वो बात समझ ले तो नैव की आवश्यकता ही कोई नहीं है फिर तो। यदि समझ ले तो कोई बात नहीं है फिर तो। हम ज्ञानी या नहीं तो प्रतिबुद्ध हैं, हमें समझाने की नैव का मैं जन्म हुआ। हाँ, मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो भ्रम में बात करते हैं कि इतनी इतनी गतियां हैं, इतनी योनियां हैं, या इसमें ऐसा होता है, हमारे कर्म का बंध होता है, यहाँ पाप कर्म या पुण्य कर्म का बंध होता है। ये ये सब व्यवहार में है। व्यवहार बिल्कुल ऐसे तो वो गाथा पड़ी, तो दरअसल गाथा पड़ी थी आपने पूरी पूरी। अगर ये व्यवहार में है और निश्चय में नहीं है, तो हम निश्चय की तरफ जाएं या व्यवहार की तरफ जाएं? और व्यवहार की तरफ अगर नहीं जाते हैं, तो आप कहते हैं कि निश्चय की तरफ जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो निश्चय पाएगा, की तरफ सब कुछ जाना गड़बड़ आना है। किसे कहते हैं ये बताओ ना? जाना आना कहते किसे हैं? कहीं कहाँ किसको जाना है आपको? भाई नहर की पटरी तो नहीं मिल रही। जानना मतलब जानना। हाँ, तो जानना जानना मतलब जानना तो जान। चाहिए। पटरी दो नहीं मिल रही आपस में जाके, आप ज्ञान में है, दिख रही हैं आँख से दिखती हुई। लेकिन ऐसा है थोड़ा ना कि मिल रही हूँ, आपके ज्ञान में निर्णय है, अब वो दिख भी रही हैं तो भी नहीं मानोगे आप। निश्चय में तो ये है कि मैं जीव हूँ, मेरा कुछ बिगड़ने बस वाला बस नहीं है। इतनी ही बात निश्चय में देखो तो जीव है ना कि मैं हाँ। मैं जब अनंत अनंत काल से अनंत अनंत समय से मैं जीवित हूँ, चेतना में हूँ। हाँ ऐसे ही मेरा है। कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं सब योनियों में घूम आया, सब जगह चला गया। तो जब मेरा कुछ बिगड़ना ही नहीं है, तो ये निश्चय में अगर मेरे है, तो व्यवहार तो फिर हाँ, तो हो गया ना, सुधर गया ना व्यवहार अपना। छुट्टी, अपना व्यवहार सुधारने की जरूरत नहीं है, यही व्यवहार का सुधारना है। अब अलग से मैं क्या करूँ इसके लिए कि नहीं। बस सुधर गया व्यवहार व्यवहार मेरा? में नहीं, व्यवहार सुधरा व्यवहार में तो स्वच्छंद हो गया। स्वच्छंद नहीं हो गया? व्यवहार स्वच्छंद में हो गया तो तूने अभी वस्तु को पकड़ा ही नहीं है, बात यह है। स्वच्छंद नहीं हो गया, स्वतंत्र हो गया। स्वच्छंद में स्वतंत्र फर्क है। स्वच्छंद तो किसी को मारता है, किसी को काटता है, किसी को पीटता है, देख के नहीं चलता है, भक्षण करता है, कुछ भी करता है, वो तो स्वच्छंद है। लेकिन स्वतंत्र, वो न्याय नीति पूर्वक उसका आचरण हो जाता है, उसका नाम स्वतंत्र है। चलो जी। हाँ, स्वतंत्र में न्याय नीति आ जाती है। हाँ, गुरुओं के हिसाब से चलना है, स्वतंत्र भी रहना है, अनुशासन भी रहना है। अनुशासन किसे कहते हैं? अनुशासन कोई स्वतंत्रता का नाम नहीं है। अनुशासन माने स्वतंत्रता का नाम है, लेकिन स्वतंत्रता ऐसी नहीं है कि कुछ भी कर। स्वतंत्रता माने गुरुओं के अनुशासन में, स्कूल के डिसिप्लिन के अंदर आप स्वतंत्र हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेन आपकी संपत्ति है, लेकिन घर ले जाने के लिए पंखा खोल ले, लाइट खोल ले, घर ले आए अपने, इसलिए आपकी संपत्ति है वो। है हम्म। आपकी संपत्ति है, देश की संपत्ति है, आप उसका प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्क हैं, मंदिर हैं, सब धर्मशाला हैं, सबका प्रयोग आप करो, लेकिन आपको घर ले जाने के लिए नहीं है। हम्म। और आपकी इसीलिए व्यवहारने के द्वारा सबको करो, कोई दिक्कत थोड़ा है। लेकिन वो उसको निश्चित अपना मान ले तो समस्या रहती है, फिर ये कब्जे होते हैं, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, फिर राग द्वेष होते हैं। इस जीव ने निश्चित शरीर को अपना माना हुआ है। क्या कह रहे हैं आशीष जी?
निश्चय से शरीर को अपना मानना। ये बातें तो करता है धर्म की, ये ऐसा है कर्म, बातें पढ़ लेगा, गाथा की बातें पढ़ लेगा, लेकिन वास्तव में अंतरंग से प्रीति इसकी निश्चित से शरीर के अंदर रहती है। तो इसीलिए तो लड़ता झगड़ता है भोग के लिए, इसलिए तो मान कषाय प्रसंगमती मान कषाय हो जाती है, प्रसंगमती लोक कषाय उड़ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वास्तव में पढ़ते यहाँ पर हैं, लेकिन जीव की एकत्व बुद्धि देह के अंदर बैठी है। ये कह तो रहा है, लेकिन वास्तव में इसका अंदर का घोड़ा बदला नहीं है। ऐसा नहीं, निश्चय ऐसे पक्की बात है, वो देह को अपना मानता है, और देह जो है वो भोगी पर प्रति आसक्त होती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो उसके प्रति आसक्त होती है देह, तो जीव उसके प्रेशर में आकर, हाँ मतलब जीव की सबकी भ्रांति के वशीभूत होकर उसके उसमें आके वो राग द्वेष चलते रहते हैं। फिर उसके वो बहुत राग द्वेष करता है ना, तो राग द्वेष करता है जीवित देह के उसमें ना। एक इसलिए आचार्य देव ने भेद विज्ञान का मंत्र देह से बताया। पहला भेद विज्ञान किससे बताया? देह और संयोगों से। चलो जी, अब अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? अप्रतिबुद्ध, पहली बात तो जो लोग कहते हैं कि समय सार जी जो है वो मुनराजों के लिए लिखा गया, मुनराजों का ग्रंथ है, उन्हें ये लाइन अच्छे से पढ़नी चाहिए, अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए। मतलब मुनराज अप्रतिबुद्ध होते हैं क्या? अप्रतिबुद्ध कौन होते हैं? अप्रतिबुद्ध तो हम जैसे गृहस्थ होते हैं जो बैठे हैं, पापों में लिप्त हैं, या बिल्कुल इन्हें कुछ पता नहीं है, अनाड़ी हैं। अब उन अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए, अप्रतिबुद्ध माने जो अत्यंत अज्ञानी है, जो जानता नहीं है, या जिसने अपने आप को समझ लिया है पढ़ पढ़ के, जो अपने आप को प्रखंड पंडित समझने लगा, विद्वान समझने लगा। एक विद्वत गोष्ठी हुई थी, तो विद्वत गोष्ठी में क्या हुआ कि वो विद्वान बैठ गए, 30-40 विद्वान बैठ गए, सब समाज को बुलाया, हम भी गए थे उस विद्वत गोष्ठी के अंदर। अब ये विद्वान चर्चा कर रहे हैं, चर्चा क्या कर रहे हैं? वो उसकी बात काट रहा, वो उसकी बात काट रहा, वो उसकी बात काट रहा। एक आदमी कहे तो दूसरा खड़ा हो जाए उसके अगेंस्ट में कि ये फलाने जगह ये ऐसे 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 लिखा हुआ है, और तीसरा खड़ा है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। और पूरी बहन चर्चा कर ली, और चर्चा के क्या नाम क्या दे दिया? विद्वत गोष्ठी है। इसका नाम विद्वत गोष्ठी थोड़ा ना है भाई कि तुम इसकी चर्चा करो। विद्वत गोष्ठी है अप्रतिबुद्ध को समझा दो, इसका नाम विद्वत गोष्ठी है। विद्वान की गोष्ठी किसे कहते हैं? कोई लड़ाई झगड़ा करने का नाम विद्वान की गोष्ठी थोड़ा ना, कि लड़ाई झगड़ा कर रहे और विद्वान की गोष्ठी कर दी, इसका नाम विद्वत गोष्ठी नहीं होता। विद्वत गोष्ठी माने तुमने एक अज्ञानी जीव को भी प्रतिबुद्ध कर दिया तो समझ लो विद्वत गोष्ठी हो गई, इसका नाम विद्वत गोष्ठी है। और बाकी तुम लगे रहो और दुनिया को दिखाया जाओ कि विद्वान हैं, और चर्चा चलती रहे, बहस चलती रहे, और एक जीव का भला ना हो उससे, तो विद्वत गोष्ठी कहाँ है? वो क्या बात की विद्वत गोष्ठी है? विद्वत गोष्ठी फिर वो नहीं है। अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं। अप्रतिबुद्ध माने जिसे कुछ नहीं पता, अज्ञानी को। जीव समाज क्या होते हैं, गुण स्थान क्या होते हैं, मानव स्थान क्या होते हैं। आचार्य देव ने कहा कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। क्या कहा? कोई बात नहीं, तू भी भगवान बन सकता है, तू भी क्या बन सकता है? तू भी भगवान बन सकता है। स्वामी जी गांव में गए एक बार, और गांव में गए तो वहाँ सब लोग अनपढ़ थे, तो उनसे स्वामी जी से कहा, कहने लगे जी यहाँ यात्रा पर जा रहे थे, तो कहने लगे यहाँ सब लोग जो अनपढ़ हैं, इनको जानते नहीं हैं, इनको कुछ भी विवेक नहीं है, तो यहाँ पर स्वाध्याय कैसे कर पाओगे? कहने लगे कोई बात नहीं, बुलाओ सब लोगों को। शाम को सभा हुई, पुण्यधारी जीव थे, काफ़ी लोग आ गए। तो बैठते ही, अरे भाई तू कम ज्ञान वाला नहीं है, तू कमज़ोर नहीं है, तू कौन है? तू बना बनाया भगवान है। बात ही शुरुआत यहाँ से हो। तू कौन है? तो ये शरीर तू नहीं है, ये इंजीनियर डॉक्टर CA तू नहीं है, तू कौन है? तू भगवान है। ऐसी बातें जब सुनी उन लोगों ने, तो जो जिसे प्रतिबुद्ध होना था वो प्रतिबुद्ध हो गया। आचार्य कुंदकुंद देव ने क्या करा है? अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनाया कि पहले तू जान तू कौन है। क्या कर? पहले तू प्रथम तू जान। क्या जान? कि तू कौन है। बाकी काम तो तू स्वयं कर लेगा, उन्हें पता है, बाकी काम तो स्वयं कर लेगा। हैं तो ये जो स्त्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं घर में, इनको ट्रेनिंग थोड़ी देती कि पति की सेवा कैसे करनी, क्या करना, कोई ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे उनके, बस शादी कर दी उसकी और तुरंत आश्रम मिल जाता उसका। जो लड़की ऐसे घूम रही थी, सूट पहन रही थी, इधर उधर चल रही थी, बातें कर रही थी, खूब हंसती थी, और कैसे कैसा आचरण था, शादी होती ही कैसा हो गया उसका आचरण पूरा का पूरा? व्यवहारिकता बदल गई सारी, पूरी व्यवहारिकता तक बदल गई उसकी। निश्चय आचरण है वो ज्ञान में आ गया। वो व्यवहार भाई साहब, उसका सारा रूप रंग, बातचीत का, उठने बैठने का तरीका सारा एकदम कैसे चेंज हुआ। देखो ना आप कैसे फटाफट चेंज हुआ उसका। क्या करना पड़ा उसके लिए, उसको कितना बदलना पड़ा उसको, है क्या करा? केवल उसकी शादी कर दी उसके पति से,
सारा बदल गया। तो ससुराल का आचरण व्यवहार मतलब व्यवहार बदल गया वहां जाते ही। जो लड़का यार दोस्तों में घूमता था, हंसी मजाक करता था, खाता पीता था, कहीं बैठता था, कहीं भी उठता था, कुछ भी करता था, तो कहते हैं भैया खूंटे से बांध दो इसको। कहते थे ना कि इसको भाई कहते हैं हाँ। खूंटे से बांध दो इसको। खूंटे से बांध दो मैंने ये शादी कर दो इसकी। अब शादी जब कर दी उसकी तो क्या हुआ, वो एक से बन गया। अब उसका आचरण जो है वो बदलना पड़ेगा कि बदल जाएगा। बदल जाएगा। ऐसे ही यहाँ आचार्य देव जो करते हैं ना, ये ज्ञानी जी क्या करता है, इतनी विद्वान बन जाएगा, ये करेगा, शास्त्र पढ़ लेगा बहुत सारे, डूब जाएगा गहरा, सब काम करेगा, लेकिन अपने को नहीं जानेगा। आचार्य देव ने क्या करा, तू प्रथम में प्रथम अपने को जान, तू अपने को जान जाएगा, तेरा सारा आचरण बदल जाएगा, तेरी पूजा भक्ति करने का तरीका बदल जाएगा, खाने पीने का तरीका बदल जाएगा, तेरे रहने बैठने उठने का तरीका बदल जाएगा। अब फिर तो अज्ञानी की भांति वर्णन नहीं करेगा, तू ज्ञानी बन जाएगा, तू जान लेगा मैं कौन हूँ और इस पुद्गल के लिए मैं कार्य क्यों करूँ ये समझ जाएगा। इस पुद्गल में मैं पाप क्यों करूँ, इस पुद्गल के भक्षण मैं क्यों करूँ, इस पुद्गल के न्याय नीति मैं क्यों करूँ, मैं क्यों पाप बांधूँ, तो समझ जाएगा ऐसा। तो अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं। ये नहीं कह रहे मैं समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा, ऐसा नहीं कहा। क्या कह रहे, समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं। कितनी करुणा आचार्य देव की है इस लाइन के अंदर। देखो क्या है, तो अज्ञानी गणना होती है, अज्ञानी हॉस्पिटल बनवाएगा, धर्मशाला बनवाएगा। अब तो क्या होने लगा कि वो एलोपैथिक के वे बनने लगे, अब तो हमारे यहाँ ही बनने लगे मंदिरों में एलोपैथिक के सेंटर खोल देते हैं। इतनी महान हिंसा एलोपैथिक के अंदर, उसे बांट के ये सोच रहे कि हम धर्म कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं, जब इस समाज का भला नहीं कर रहे, समाज का बुरा कर रहे हैं उल्टा। अब वो सोच क्या रहा है, हम तो भला कर रहे हैं, हम तो भला कर रहे हैं। और बंटवा दे, भंडारा लगवा दे, और उसमें आलू 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 खिलवा दे सब लोगों को, तो न पुण्य करा कि पाप करा, खुद ही पाप कमाया और नहीं पाप कमवाया है। लेकिन ज्ञानी गुणा कैसी होती है, ज्ञानी गुणा होती है किस तरह ज्ञानी जीव जो है ज्ञानी बन जाए, किस तरह घर पकड़ ले अपना ये है, किस तरह क्या करे, किस तरह घर पकड़ ले अपना, घर समझ जाए मैं कौन हूँ। इतनी सी बात समझते ही ये ज्ञानी होगा, और ये जब ज्ञानी होगा है तो इसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये अपने काम स्वयं करेगा। जो करने योग्य काम है वे स्वयं होंगे इसके। इसी का नाम चरणन योग है भैया। चरणन योग कहीं और से नहीं आता, ज्ञानी जीवों के आचरण को ही चरणन योग कहते हैं। क्या कहा, ज्ञानी जीव के आचरण को ही चरणन योग कहते हैं। हाँ, वो जो चरणन योग में वर्णन किया गया ना, वो ज्ञानी जीवों के जीवन को देख के वर्णन किया गया वहां पर, कि ज्ञानी जीवों का जीवन कैसे होता है, उसका नाम चरणन योग है। उनके कर्मों की स्थिति कैसी होती है इसलिए कर्णन योग लिख दिया, और वे किसके आधार कैसे होते हैं, जीवन कैसे होता है इसके लिए प्रथम योग लिख दिया। ज्ञानी बनते कैसे हैं इसके लिए ही लिखा शास्त्र। अब ये तो पढ़े ना, और उन्हें पढ़ पढ़ के वैसे एक्टिंग करने लगे हैं, वेशधारी बन जाए, एक्टिंग करने लगे वैसे बनने की कोशिश करे अपने आप को, तो भैया बाहर के मेकअप से चेंज नहीं होता, अंतरंग तेरा ब्याह कर दो सब बदल जाता है। मतलब सोच में बदलाव नहीं आया, व्यवहारिकता में बदलाव आ गया। अरे सारा बदल गया उसका। निश्चय तो बदल सकता नहीं है, लेकिन उसकी जो जहाँ गलती थी वहाँ सुधार ली उसने अपनी, और क्या है। देखो जी, नहीं आपने कहा ना कि वो स्वांग रचता है, अगर ज्ञानियों को देख के स्वांग रचेगा, हाँ मतलब ये हाँ वो व्यवहार भी नाम नहीं पाएगा ना, क्योंकि वो क्या है ना, वहाँ निश्चय नहीं है। हाँ वहाँ निश्चय नहीं है ना उसका व्यवहार। लेकिन हालांकि क्या कहते हैं, उसे भी आचार्य देव तो कहते हैं कोई बात बेटा, जो किया शाबाश, अच्छा करा, जितना तूने करा बढ़िया बात है। लेकिन ऐसा कहने के बाद भी वो कहते हैं भैया निश्चय दे दे, पकड़ अपना, ऐसा नहीं चल तू ऐसे करता है। बच्चे भी गुड्डे गुड्डे की शादी कराते हैं, गुड्डे गुड़िया बैठा लिए, दो शादी कराने बैठ गए बच्चे, करते नहीं करते बचपन में हैं, वो उसके पूरा मेकअप लगा देंगे, किट कर देंगे, ये कर देंगे, तो बड़े मना नहीं करते, कहले कर लेंगे, खेल लें, कोई बात नहीं, खेल लेंगे। लेकिन वे समझते हैं ये शादी किसकी है, गुड्डे गुड़िया की है, असली शादी ये नहीं है। हाँ ऐसा बच्चे व्यापार खेलने बैठ जाते हैं, और वो लेन देन करते हैं नोटों का, वो कागजों का, कि भाई तेरे इतने हो गए, मेरे इतने हो गए, करते हैं ना, व्यापार खेलते थे बचपन में। हाँ तो बड़े समझते हैं कि भैया कर लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं पड़ता, ज़्यादा टोका टोकी नहीं करनी, लेकिन इसका नाम व्यापार नहीं है। सही है ना। तभी गाथाएं नंबर है अपनी, 3 गाथाएं हैं, 3 गाथाएं अपनी चल रही हैं, बहुत सुंदर गाथाएं। अप्रतिबुद्ध को समझाने का प्रयत्न करते हैं, हम लोगों को आचार्य देव जो हैं समझाने का प्रयत्न करते हैं, समझा रहे हैं। देव क्या ये लगाते हैं, उसको निकाल लेंगे इसके अंदर, ये रखो। देखो जी गाथाएं पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर 3 गाथाएं हैं। चलो नहीं इसमें नीचे निकाल दो, एक सेकंड। क्या है, सर्वथा एकांत लगा देना किसी भी चीज़ के अंदर, जैन धर्म के अंदर
तो क्या है, जीव निश्चयवाद पकड़ लेता है इतनी देर में। तो जैसे कल समझाया मैंने, द्रव्य गुण पे आएगा, और इतने में एकांत पकड़ लेना तो फिर तो वो निश्चय की तरफ चला जाता है एकदम एक मिनट के अंदर। इससे नए नए मत खड़ जाते हैं, तो इसलिए बराबर बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है दोनों का। अन्नाणि मोहिदिमदी मज्मिडम्बणति पोगलं दवं बद्धं बद्धं चतः जीवो बहुभाव संयुक्तो संवणहुणाणदिष्ठो जीवोगिलक्षणो नित्यं कैसो पोगल दवी भूदो जम्भणसि मज्मिडं यदि सो पोगल दवी भूदो जीवत्मागदम् इदरं तो सक्को वत्तुम जे मज्मिडं पोगलम दवम। पढ़ो सब लोग, पढ़ो ये गाथाएं प्रकृत की, मजा आएगा पढ़ने में। अन्नान मोहद मदी मच्चिमिर्णं वर्णति पौगलं दव्यं बद्धं चेतः जीवो बहुभावसंयुतो सवर्णाहुणानदिष्ठो जीवो लक्षणो नित्यं कैसो पोगलदविभूतो गणपति मज्जिमिणं जगदीशो पोगलदविभूतो जीवत्तमागदमिन्द्रं तो सक्को वस्तुं जे मज्जिमिणं पोगलं दव्वम्। इनको पढ़ने से सीधे आचार्य कुंगदेव से संपर्क होता है। ये गाथाएं पढ़ना प्राकृत की, ये तो कन्वर्टेड हिंदी की हैं, ये हिंदी कन्वर्टेड, लेकिन सीधे आप प्राकृत की गाथा पढ़ो तो सीधा संपर्क जो ज्ञान में गाथाएं कुंदन देव की थी वही ज्ञान में मेरे वैसी की वैसी चलती है। टेप बिल्कुल रील वही रिकॉर्डेड है, ये गाना बिल्कुल एज इट इज रिकॉर्डेड, वही सुनने में आता है, वही जुबान पर आता है, वही गाता हूँ, तो सीधा संपर्क होता है। किनसे? आचार्य कुंदन देव। आचार्य कुंदन देव का संपर्क किससे है? सीमंदर भगवान से। और हमारा संपर्क किससे है? आचार्य कुंदन देव से। तो हमारा संपर्क किससे हो गया? आचार्य सीमंदर भगवान से। कब हुआ? जब ये गाथाएं पढ़ी हमने, एकदम ऐसा हो जाना चाहिए, अरे ये गाथाएं सीमंदर भगवान की पता भेजी हमारे लिए, सीमंदर भगवान ने मंत्र भेजे, वे गाथाएं हैं आचार्य सीमंदर भगवान के भेजे। नवीन जो हिंदी की गाथाएं हैं ये किसने लिखी है? ये तो हम लोगों ने कन्वर्ट की ना, हम लोगों ने, जैसे डॉक्टर साहब ने बना दी, ये किसी ने ये इस पर कन्वर्ट की हुई हैं। तो अच्छा, और संस्कृत के आचार्य अमरदेव की। हाँ, ये तो मूल तो आचार्य कुंदन देव की जो है ये गाथाएं ही, और सारा का सारा जितना आज ग्रंथों की रचना है उन गाथाओं के आधार से ही है। ये समझ लो, जितनी भी अध्यात्म ग्रंथों की रचना हुई है उनमें सब में इन्हीं गाथाओं का आधार है, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। घुमा घुमा के ये बात आएगी बारम्बार बारम्बार बारम्बार। अब क्या है, तुम कैसे देख लो, तो उसमें लिखा जाए जैसे आचार्य ने कि तुम बार बार एक ही बात पढ़ाते हो, तो दोष है ये तो बार बार एक ही बात पढ़ाते रहते हो, बार बार एक ही बात गाते रहते हो, एक ही चीज़। तो आचार्य उन्होंने अच्छा आंसर दिया है, घुमा फिरा के एक ही बात, तो उन्होंने अच्छा आंसर दिया। कहने लगे भैया अध्यात्म के अंदर पुनरुक्ति दोष नहीं है, गुण है। कर्णन योग के अंदर पुनरुक्ति नहीं होगी, चरणन योग के अंदर पुनरुक्ति नहीं होगी, प्रथम योग पुनरुक्ति नहीं होगी, लेकिन आध्यात्म पुनरुक्ति होगी। समझ में आया? कर्णन योग में जितने विषय पढ़ोगे आप, गोमठाजी पढ़ोगे, हर स्टेज में नई नई चीज़ बदल जाएगी। चरणन योग में नई चीज़ बदल जाएगी, प्रथम योग में नई कहानी आ जाएंगी बदल के। लेकिन यहाँ पर वही बात घुमा के चलती रहेगी, वही बात घुमाते रहेंगे गोल गोल। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि मोह का विषय ज्ञानता है, तो मोह का विषय का ज्ञानता ही है। और मोह क्या काम करता है? बारंबार अज्ञान, उसी का चक्र चलता रहता है। और अध्यात्म क्या करता है? उसके विपरीत चलता है, बारंबार ज्ञान। जब उल्टा चक्र चलता है ना, तो वो अज्ञान टूटता है, उससे अज्ञान की परंपरा चल रही है, मोह की परंपरा चल रही है, वो मोह की परंपरा टूटती है उस चीज़ से। तो इसलिए कहा अध्यात्म में जो बारंबार रिपीट कराते हैं ना, ये रिपीट अवगुण नहीं है, ये रिपीटेशन गुण है। आचार्य ने लिखा किसका गुण है? कि इस मोह को अभाव करने का गुण है ये। यदि रिपीटेशन ना हो तो मोह का अभाव ना हो पाए। इसलिए अब पढ़ोगे आप पूरे साल, इसके अंदर पूरे में नहीं चलेगा, लेकिन अभ्यास करने वाला डेली अभ्यास करता है, क्यों नहीं करता? नहीं, वो बात बिल्कुल सही है। अध्यात्म का बार बार अभ्यास बार बार करने से मोह तो क्षीण होता ही है। जैसे है ना, पत्थर पे चोट मार दिया, धीरे चोट मारोगे तो कभी ना कभी तो उसमें गड्ढा होगा ही, बराबर टूटेगा तो है ही वो।
बराबर हो। सिद्धांत भी रहेगा ना, पैर बाकी चोट लगती रहेगी तो टूट जाएगा। क्या कह रहा है जी? मैं कह रहा ये सिद्धांत है, तो सिद्धांत तो बार बार ही रिपीट होंगे ना, हाँ, बाकी तो पूरा सिद्धांतों का एक बारंबार आपका अभ्यास करो। ये सिद्धांत है। इनको कहते हैं झूठ सूत्र। मारते रहोगे। सूत्र कहेंगे ना, वही जैसे मैथमेटिक्स का सूत्र है, सूत्र तो बार बार वही याद करोगे आप। नहीं, इनका नाम भी सूत्र ही है। हाँ बिल्कुल सही बात है भी सूत्र ही। हाँ, ये है भी सूत्र है। अब जितने दिन में तुम्हारे परिणाम खराब हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा, स्थिति बन रही, मैं अपना उठ रहा, एक अपना उठ रहा, लगाओ सूत्र बार बार। ये सूत्र बार बार लगाओगे तो मोह का बल कम हो जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स के सूत्र हैं, अब वो सूत्र कैसे बनते हैं, किस तरह बनते हैं, वो भी उसके अंदर खुलासा होता है हाँ। कि सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। अब ये हम जो सूत्र पढ़ रहे हैं तो इसका हम खुलासा कर रहे हैं कि ये सूत्र का मतलब क्या है, इस सूत्र का गाथा पढ़ लेते हैं। सूत्र के बारे में बताया जाता है। बहुत बढ़िया सूत्र, देखो कितने बढ़िया गाथा है। अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुत जीव है, ये बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा वो कहे, सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा रे, जो जीव पुद्गल होए पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तू तब ही ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। यार गजब ढा दिया गाथाओं के अंदर। ऐसा बम विस्फोट कर देना किसी के ऊपर, एकदम से बुखाड़ में पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाएं, ऐसे मुँह के टुकड़े टुकड़े करते हैं। ऐसी गाथाएं हैं, परमाणु पटक दें, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करते हैं उसके। ऐसी गाथाएं, गजब गजब गाथाएं हैं भैया। जो अज्ञान से मोहित बुद्धि है वो दूर से देखता है कि ये बंधा हुआ है, बिना बंधा हुआ है, पुद्गल द्रव्य मेरा है। कौन कहता है पुद्गल द्रव्य मेरा है? जो अज्ञानी है वो कहता है। लेकिन भाई ये बता कि सर्वज्ञ के ज्ञान में तेरा लक्षण मोह आया है कि ज्ञान आया है? तो ये बता। ज्ञान। हाँ, तो सर्वज्ञ देव के लक्षण, सर्वज्ञ देव के उपयोग में क्या आया तेरा लक्षण? कि सर्वज्ञ देव के उपयोग में तेरा लक्षण तो ज्ञान आया है, उपयोग आया है। तो जब सर्वज्ञ देव ने देखा है तो सर्वज्ञ देव गलत है या तू गलत है? दो में से एक तो गलत है। अब तू ये मान ले कि तू, तेरी मान्यताएं सही हैं कि सर्वज्ञ भगवान ठीक है? और जब कहेगा सर्वज्ञ भगवान ठीक हैं तो इसको कहते हैं देव का निर्णय, ये कहते हैं भगवान का निर्णय। इसने कहा भगवान सही कह रहे हैं, मैं गलत हूँ। जिसने भगवान के ज्ञान को देख करके, भगवान के उपयोग लक्षण को देख करके, और भगवान के उपयोग के अंदर जैसा अपना उपयोग लक्षण आया उस उपयोग को देख करके कहा कि भगवान सही हैं, तब इसने भगवान की पूजा करी। लेकिन एक बार बताओ, जो ज्ञान है, ज्ञान सर्वदा जो है वो निश्चय की तरफ जाएगा, मतलब सच्चाई की तरफ जाएगा, शुद्धता की तरफ जाएगा। तो फिर व्यवहारिकता कहाँ से आ गई? हाँ, आप सब समझा दीजिए आप। वो फिर वही क्वेश्चन नहीं, बार बार क्या होता है कि ये चीज बार बार दिमाग में आती है कि हमें निश्चय की तरफ जाना है, हमें ज्ञान की तरफ जाना है, हमें शुद्धता की तरफ जाना है। तो हम व्यवहारिकता में कैसे बन जाते हैं? हमें वो बंधन क्यों हो रहा है? वो सब समझा दिया आप। ये सब पूरा मैं जीव परम ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। ठीक है, बार बार समझ में आ रहा है, दिमाग में घुसता जा रहा है। मुझे निश्चय की तरफ जाना है, मुझे निश्चितता देखनी है, मुझे शुद्धता देखनी है, मुझे पर में नहीं जाना है, मुझे पर में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो फिर व्यवहारिकता से मैं बंद कैसे जाता हूँ? सब समझ में आया। ये जो स्वाध्याय चला है सूर्य, दोबारा यूट्यूब सुन लेना, पूरा समझ आ जाएगा। सर्वज्ञ के ज्ञान में जीव का लक्षण उपयोग आया है। जीव कैसा है? उपयोग लक्षण वाला है। और तू कहता है वो पुद्गल कैसे हो सकता है? जैसे सर्वज्ञ देव के ज्ञान में जब दो चीज़ अलग अलग आ रही हैं तो वे जीव दोनों मिलकर एक कैसे हो सकती हैं? और तू कहता है एक हैं, तो या तो जीव पुद्गल हो जाए या पुद्गल जीव हो जाए। दोनों के दोनों एक हो जाएं तो तेरा कहना सत्य हो सकता है। लेकिन वे दोनों एक होते नहीं हैं, इसे तेरा मानना मिथ्यात्व है कि तू दो वस्तु मिली मानता है, और जबकि दो वस्तु आपस में मिलती नहीं है। नहीं है। इसलिए भैया समय सारथी का जन्म हुआ सम्य दर्शन के लिए,
समय सारजी को समझ ले तो इसकी जो बुद्धि पर ज्ञान चढ़ा हुआ है ये छट जाए इसका, लेकिन बारंबार अभ्यास के बल से काम होता है। गाथा अब जो आपने जो 4 लाइनें पढ़ी हैं ना, जो 4 लाइनें हमें बताई हैं, बस ये 4 लाइनों का ही खुलासा कर दो तो सारा कुछ क्लियर है। मैंने जब शुरू में गाथा पढ़ी है वाली, मुझे इतना मज़ा आया गाथा पढ़ के, मैंने एक बार में गाथा याद कर ली कि सर्वज्ञ ज्ञान में मेरा लक्षण उपयोग आया। तो मुझे इतना मज़ा आया पढ़ के कि देखो मेरे भगवान के ज्ञान में मैं कैसा आ रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, भगवान मुझे कैसे देख रहे हैं भगवान मुझे उपयोग लक्षण वाला, ज्ञान लक्षण वाला, मूर्ति का आत्मा देख रहे हैं। बस मुझे ऐसा स्वीकार है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता भाई। इतने में तो सम्यक हो जाए प्राप्त जी को, इससे फालतू चीज़ क्या है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है, यही होना चाहिए और यही होता है। भगवान ने व्यवहारिकता में बंद कैसे जाते हैं, अब करेंगे कितना बढ़िया गाथाएं इनकी हैं। जिसकी मतिया ज्ञान से मोहित है और जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भावों से युक्त है, ऐसा जीव कहता है। कौन कहता है ऐसा? ऐसा जीव कहता है। क्या कहता है? कि यह शरीर आदि बद्ध तथा धन धान्य आदि अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरे हैं। ये धन धान्य संपदा ये सब किसके हैं? मेरे हैं। ये दृष्टांत आया उसके अंदर, कह रहे कि एक बैल है और एक बैल खूंटे से बंधा हुआ है, खेत के अंदर पेड़ से बंधा हुआ है और एक किसान वहाँ पर लेटा हुआ है और किसान को ध्यान रखना है बैल का उसका। तो कहते हैं कि वो किसान वो जो बैल है वो तो खूंटे से बंधा हुआ है और किसान कहाँ से बंधा हुआ है? किसान उस बैल से बंधा हुआ है। जबकि एक बंधन दिख रहा है और एक बंधन दिख नहीं रहा। ऐसा बंधन ना दिखने पर भी वो उपयोग से वहाँ बंधा है उस बैल से। इस तरह जीव दिख नहीं रहा कि बंधा है, लेकिन वास्तव में जीव अपने उपयोग के द्वारा इन वस्तुओं से बंधा है। व्यवहार में ऐसा उपदेश दिया जाता है। पुद्गल द्रव्य मेरा है, धन दान आदि मेरे हैं ये अबद्ध द्रव्य, अबद्ध मने जो बंधे हुए नहीं है, जो बाहर में शरीर से एक्स्ट्रा हैं ये उसके कहेंगे उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, और शरीर को कहेंगे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। इस दोनों ने पकड़ लिया आचार्य देव ने असद्भुत के। असद्भुत में शरीर भी, कर्म भी और बाह्य वस्तुएं भी। आचार्य देव कहते हैं सर्वज्ञ ज्ञान दृष्ट है, सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया है। भगवान के ज्ञान के द्वारा क्या देखा गया है? कि जो सदा उपयोग लक्षण वाला जीव है वह पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है? दो द्रव्य एक कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर इलाज करते हैं ना, तो देखते हैं रेड सेल हैं और वाइट सेल हैं, तो जानते हैं रेड सेल वाइट सेल में नहीं कन्वर्ट हो सकता, वाइट सेल रेड सेल में कन्वर्ट हो सकता। क्वांटिटी तो गड़बड़ सकती है लेकिन आपस में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं दोनों, है ना। तो क्या करते हैं, जिसकी अधिकता ज़्यादा होती है तो दूसरे को बढ़ा देते हैं। वाइट वो लड़ते हैं ना आपस में, रेड से ब्लड आपस में, तो जिसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है उसको कम करके दूसरे की संख्या बढ़ा देते हैं उसके अंदर, क्योंकि जानते हैं दोनों एक नहीं हो सकते। दोनों के दोनों कैसे रहते हैं? दोनों के दोनों अलग अलग रहते हैं। सोना पीतल मिला दिया, सोना पीतल मिलके एक हो गया क्या? बताओ, सुनार से पूछो आप, सोना पीतल मिल गया क्या? नहीं। यदि सुनार ये कह दे कि सोना पीतल मिल गया तो सुनार ही नहीं है भाई साहब, वो ढोर है, वो सुनार है ही नहीं। फिर वो समझ में आया? सुनार तो ये कहेगा कि नहीं ये अलग अलग थे, अलग अलग हैं और अलग हो जाएंगे। हाँ, ये अलग अलग थे, अलग अलग हैं और अलग अलग हो जाएंगे। वो सुनार से बात करो ना, वो सुनार बताएगा ना आपको। अब किसी अज्ञानी से बात करो कि देखिए भाई क्या है, तो सब सोना है। तब मैं अपना तत्व का निर्णय किससे करो? आचार्य समय सारथी से मिलाओ, सर्वज्ञ देव से मिलाओ। सर्वज्ञ देव कहते हैं कि दो द्रव्य मिलके अलग एक नहीं मिलते, तो इसी दृष्टि से अपने ज्ञान को मिला, जैसा सर्वज्ञ देव देखते हैं। मिक्स कर लो, सोना रहेगा। हाँ, वो मिक्सिंग व्यवस्था नहीं है ना, मिक्स नहीं हो सकते, मिक्स हो नहीं सकते ना। तो इस तरह तेरे ज्ञान के अंदर क्या है, और बाद में उसको अलग भी किया जा सकता है। हाँ, मिक्सिंग नहीं है इसे अलग किया जा सकता है, मिक्सिंग हो जाती तो अलग किया भी जा सकता है उसको। अलग नहीं किया जा सकता, अलग हैं तो अलग होते हैं। मतलब खोट को अलग निकाला जा सकता है, सोने को शुद्ध किया जा सकता है। हाँ, इसी तरह यहाँ पे पूरी व्यवस्था ऐसी है। सदा उपयोग लक्षण वाला जीव है वह पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है? आचार्य देव पूछता तू बता कि कैसे एक हो सकता है, तू खुद बता दे। ये दो द्रव्य मिलके एक हो सकते हैं? डॉक्टर साहब बताओ। ये जीव द्रव्य, मैं चेतन सत्ता वाला, ज्ञान सत्ता वाला, और ये शरीर पुद्गल सत्ता वाला। ये पुद्गल सत्ता वाला शरीर जीव बन सकता है क्या? और जीव जो है वो कि पुद्गल बन सकता है क्या? नहीं। तू कितना रो ले, कितना गाले कितना सिर फोड़ ले, वो तो हुआ ना, खोट सहित सोने का हार ही कहलाएगा। हाँ, लेकिन खोट है, सोना है। खोट है, सोना है, और वो दोनों अलग हो सकते हैं। बस इतनी श्रद्धा का नाम प्रतिबुद्ध है। बस जिसने स्वीकार कर लिया
अब देखो क्या है, इस तत्व को सुनने के नाम में भीड़ नहीं मिलती। अभी आप कुछ भी प्रोग्राम करो, रथ यात्रा करो, और भी कुछ प्रोग्राम करो, शादी ब्याह कर लो, तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, सब लोग आ जाएंगे, सब नाचे कूदेंगे, मस्ती करेंगे लेकिन इस स्वाध्याय के नाम पे भीड़ नहीं जुट सकती। क्यों? क्योंकि पंचम काल के अंदर मोही जी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, समझना पसंद ही नहीं करते इन बातों को। और बाकी कर्तापन की बात करोगे आप और खूब सिखाओगे तो फिर भीड़ बहुत इकट्ठा हो जाएगी एकदम से। एक दिन में खूब भीड़ लगा लो, कर्तापने पे, धमाधम पे, विधान में, उसमें किसी भी चीज़ में, मतलब घूमने फिरने के नाम में खूब भीड़ लगा लो आप किसी पे, कोई दिक्कत है किसी चीज़ में। लेकिन ये बातें सुनने किसी को बैठाने के लिए बहुत, यदि एक आदमी जोड़ दिया ना तो महापुरुषार्थ करना पड़ दिया। समझ आशीष जी? यदि इस मार्ग के ऊपर एक आदमी को जोड़ना, पूरा एक मंदिर बनाना है भाई साहब, एक मंदिर का आप करोड़ों रुपए दान लगवा लो और करोड़ों रुपए दान लगा के मंदिर बना दो और खूब दान करा दो। इससे बड़ा काम ये है कि तुम एक अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बना दो। क्योंकि अचेतन प्रतिमा और अचेतन जो मंदिर है उनसे प्रभाव नहीं होती। ये चेतन द्रव्य अपना चेतन समझ ले, इससे प्रभाव होती है। समझाया? यदि एक भी जीव जुड़ गया हमारे निमित्त से तो समझ लो एक मंदिर खड़ा कर दिया आपने। और एक जीव को जोड़ने का मतलब अपने लिए मोक्ष में खड़ा करना है। ये बातें भैया साधारण नहीं है, आज तक जीव ने सुनी नहीं है, समझी नहीं है, और ये बातें सुननी समझनी देख लो कितनी मुश्किल है, खुद देख लो ना, किसे समझानी मुश्किल है, कैसे समझा रही है एक चीज़ को, कैसे फिर भी कोई समझने सुनने फिर भी तैयार नहीं है। और खुद अपनी पंडित देख लो कि हम भी इतना पढ़ते हैं तो हम भी कितना अभ्यास कर रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं दिन में पंडित को, अपने को खुद भी देख लेना चाहिए अपने आपको भी कि हम कितना समझ रहे हैं। हम भी खुद को अपने को भी समझाएं और समझ के दूसरों को समझाएं। यही भैया प्रभावना है, इसके अलावा बाकी तो जो चल रहा है सब ठीक है। ये कैसे पुद्गल द्रव्य हो सकता है जिससे तू कहता है पुद्गल द्रव्य मेरा है? यदि जीव द्रव्य पुद्गल रूप हो जाए और पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो तू कह सकता है। आचार्य देव ने कितना बढ़िया बात कही, तो तू कह सकता है। कहने लगा गुंडे हो ना, बदमाश हो, कहने लगा पैसे लेना किसे कि पैसे कि मोहल्ले में आकर लेना, मेरे मोहल्ले में आ जाना फिर दूंगा पैसे, कहता है ना। कहना मोहल्ले में तेरे गुंडे बस रहे भैया, बंदूक वाले बाहर घूम रहे, तेरे मोहल्ले में कैसे घुसा जाएगा? कहना पैसे लेने तो मोहल्ले में आइए मेरे, तेरे बताऊँगा कैसे पैसे लिए जाते हैं, और डर के मारे जाए नहीं और पैसे मांगे कैसे? अबे वहाँ जाने की भैया व्यवस्था नहीं है एक दूसरे के अंदर। तो उसकी कर्ता तो जब बनेगा ना जब तू उसके सीमा में घुसेगा। जब तू सीमा में घुसता नहीं है तो कर्ता कैसे बनेगा उसका? तुम्हें बता दो कैसे करता हुआ तू, ये बता। ये जो ज्ञानता सिर पे है ना, जीव के इस ज्ञानता में नाचता है सारे दिन, और ये जीव इतनी बात समझ ले, मैं ज्ञान दर्शन वाला कैसा आत्मा हूँ, अमूर्तिक आत्मा हूँ, तो इतनी बात समझते ही तो सारा भार से उतर जाए। जिनके माथे भार वे डूबे संसार में, और हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। भार किस चीज़ का था कि मैं पुद्गल द्रव्य हूँ, इसका भार लेके बैठा था। भगवान ने कहा कि पुद्गल और जीव द्रव्य एक कभी हो सकते नहीं है। ये तो उखाड़ पछाड़ करते हैं सीधी सीधी एकदम से। यदि जीवत को प्राप्त करे तो तू कह सकता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है, हो सकता भी नहीं है। नहीं। ये गाता जो है ना, याद कर लेना बहुत। सम्मण हुणाण दिठो जीवो ओग लक्षणो निचम कैसम पोगल दवी भूदो जम्बण सिमजमिड़म। ये गाथा तो याद कर लेना सही में, इतनी गजब गाथा लगती है मेरे को ये कि सर्वज्ञ के ज्ञान में जीवत्मागदम नित्यम हो सक्को वक्तुम जे मस्तिमियम पोगलम दव्वम। इतनी सुंदर गाथा लगती है मेरे को ये, मतलब मजा आ जाता है। सर्वज्ञ के ज्ञान में मेरा लक्षण उपयोग आया है। मेरे भगवान मुझे भगवान कह रहे हैं, मेरे भगवान मुझे उपयोग वाला कह रहे हैं, तो तू अन्य क्यों देखता है? तू क्यों मुंह मारता है वहाँ पर गोबर में जाके? तू क्यों दिमाग खराब करता है अपना? सर्वज्ञ ज्ञान से ज्ञान मिला अपना बैठ करके थोड़ी देर, वहाँ तेरे पता लगेगा तू क्या दिख रहा है। सर्वज्ञ के ज्ञान में जाके देख तू कैसा दिख रहा है। क्या कहा आशीष जी? सर्वज्ञ के ज्ञान में जाके बैठ के देख तू कैसा है। इसका नाम तो भगवान का दर्शन है। वो दर्शन किसी और चीज़ का नाम थोड़ा है कि चावल ले गया, अष्टद्रव्य ले गया, थाली की दस कर दी और बस पूजा होगी। इसका नाम थोड़ा पूजा होता है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पर। सर्वज्ञ के ज्ञान में तू कैसा दिख रहा है? भगवान के पास गया और देखा कि अरे भगवान के ज्ञान में मैं क्या दिख रहा हूँ, तो क्या दिखाई दिया वहाँ पर कि भगवान के ज्ञान में अपना सर्वज्ञ स्वरूप दिखाई दिया, अपना चैतन्य स्वरूप दिखाई दिया, अपना ज्ञान स्वरूप दिखाई दिया। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, हो गया दर्शन भगवान का, हो गया आत्मदर्शन, हो गया सम्य दर्शन, हो गया मोक्ष इसका यहीं पर ही। अरे भगवान के ज्ञान में मेरा लक्षण ऐसा आया है कि हाथ पैर नाक कान मुँह मैं कैसे हो सकता हूँ?
ये मैं नहीं सकता, मैं कैसा हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ। ऐसा ज्ञान वाला देखते ही भैया ऐसे अनंत गुण खिल के आए इसके, जो बैठे थे छुपे हुए, एकदम केवल ज्ञान के फल प्राप्त हो इसको। तो भैया ऐसा सुन गाते हैं, पढ़ना बहुत बार आज बैठे, बहुत सुंदर गाता है, और वास्तव में बहुत सुंदर गाता है। मतलब पढ़ते ही इतना मजा आया था इस गाते को, एकदम छिल गया था अंदर से, क्या गाता है वास्तव में। एकदम निर्णय कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो सकता होता तो तू कह सकता कि पुद्गल द्रव्य को मैंने करा, कर्मों को मैंने करा, इसको मैंने करा, लेकिन ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। चलो निज निधि निज में